Good morning, everybody. You all are welcome on Exam Roots. I am Dr. S.K. Mishra. Today, I'll tell you about the basics of English. आज हम आपको इंग्लिश के कुछ बेसिक्स बताएंगे और इस चैनल पर हम उन सभी बच्चों को जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उन सभी बच्चों को बाइलैंग्वेज क्लासेस शुरू करेंगे। तो हम आज से इंग्लिश की एक बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर हम शुरू करते हैं। सबसे हम पहले शुरू करते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि इंग्लिश को कैसे हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इंग्लिश में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हाउ वी कैन सॉल्व क्वेश्चंस in competitive exams, as well as how we can use English language in our daily life. So today we start from the very basic topic of English, that is the sentence. आज हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर सेंटेंस क्या होता है। पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सेंटेंस होता क्या है, और सेंटेंस ही नहीं कि अगर कोई सेंटेंस है, सबसे पहले सेंटेंस कोई है तो सेंटेंस है क्या। हम आज बात करते हैं इंग्लिश में सेंटेंस क्या होता है। अगर इसकी डेफिनेशन पर जाते हैं तो बुकिस डेफिनेशन ये होती है जो बुक में हम पढ़ते आए हैं, छोटी क्लास से पढ़ते आए हैं, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड से हमें पढ़ाया जाता है कि सेंटेंस क्या होता है। हमें ये सिखाया जाता है और ये कहें हमें स्कूल में ये रटाया जाता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी शब्दों का वो समूह जो एक पूर्ण भाव पैदा करता हो या पूर्ण भाव उत्पन्न करता हो, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। ये छोटी क्लास के लिए, या हम जिसको कह सकते हैं हमारे इंग्लिश को याद करने के लिए ठीक है, लेकिन ग्रामेटिकली हम इसको एक डिफरेंट तरह से समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी सेंटेंस में, इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस को हम बनाने के लिए कम से कम 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ सकती है, जिसमें पहला सब्जेक्ट होता है, दूसरा वर्ब होता है और तीसरा ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि एक अच्छे सेंटेंस लिखने के लिए हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। जो हमारी डेफिनेशन है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, ये मैं जब आपको टेंस का चैप्टर, जब हम लोग टेंस चैप्टर को डिस्कस करेंगे, देन आई विल टेल यू व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ सेंस। ये टेंस से ही हमें पता लगेगा। मैं आपको थोड़ी देर के लिए बता दूं, किसी भी सेंटेंस में अगर ये वर्ब नहीं है, ध्यान रखिए, अगर ये वर्ब नहीं है तो वो उसका कभी भी कंप्लीट सेंस नहीं हो सकता। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि यदि हम एक अच्छा कंप्लीट सेंटेंस बनाने की कोशिश करें और अच्छा सेंटेंस बनाएं तो उसमें कम से कम हमारे पास वर्ब जरूर होना चाहिए। विदाउट वर्ब देयर इज नो सेंटेंस एट ऑल। वी नीड नॉट लर्न any English definition of anything. We should only consider at the basic fact of English. It means sentence means जब भी आप कोई भी इंग्लिश का स्ट्रक्चर देखें, अगर वहाँ देखते हैं आप सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो एक आइडियल सेंटेंस है। इट मीन्स सेंटेंस क्या होता है? जिसमें कम से कम 3 वर्ड्स हों और तभी वो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनेगा। वो 3 वर्ड्स कौन से होते हैं? एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब, तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। ये हम थोड़े से देर में डिस्कस करेंगे।
अगर मान लीजिए किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, सपोज ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या हमारा वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा? यस, वो सेंटेंस कंप्लीट होगा। इट मींस अगर किसी भी सेंटेंस में केवल सब्जेक्ट है और वर्ब है, तो भी वो सेंटेंस कहलाएगा। यानी कि दो वर्ड भी हैं। इफ वी हैव ओनली टू वर्ड्स, subject and verb, then it is also, you can say, a sentence. Suppose एक थर्ड कंडीशन ऐसे आती है कि क्या किसी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट भी हटा देते हैं, सब्जेक्ट को भी हम क्रॉस कर देते हैं। थोड़ा सा लाइट आ रहा है तो हम ब्लू को यूज़ करके देखते हैं। सपोज ये सब्जेक्ट भी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, तो क्या वो सब्जेक्ट हो नहीं? यानी केवल एक वर्ब है या वर्ब है या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, क्या वो सेंटेंस होगा? यस, ऑफ कोर्स, फिर भी वो एक सेंटेंस हो सकता है और होगा। इट मीन्स सेंटेंस के लिए, किसी भी सेंटेंस के लिए इंग्लिश में द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और यू कैन से द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच और पार्ट ऑफ सेंटेंस इज वर्ब, is verb. Without verb, we cannot frame any sentence. In nutshell, I just only tell you, if we want to study English or sentence, without verb, we cannot frame generally, not always. In sometimes when we have a dialogues, then we can say without verb, sometimes we cannot use verb, but there is a sense of verb in dialogues also. जब हम इस टीचिंग स्टैंडर्ड को थोड़ा सा हायर स्टैंडर्ड पर ले जाएंगे, कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ले जाएंगे, जब हम ग्रुप डिस्कशन डिबेट की बात करेंगे, तब उस समय आई विल टेल यू दीज थिंग्स इन डिटेल्स। सो नट सेल में हम आपको फिर डिफाइन करते हैं, किसी भी इंग्लिश में किसी भी स्ट्रक्चर को समझने के लिए, किसी भी लाइन में अगर वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं हो सकता। फिर क्वेश्चन आता है, अगर उसमें वर्ब नहीं है और फिर भी वो है, तो आखिर वो है क्या? लेट अस डिस्कस। अभी हम बात कर रहे थे सेंटेंस की। तो सेंटेंस में हमने आपको बताया कि किसी भी इंग्लिश में अगर कुछ भी लिखते हैं तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर वर्ब लिखना होगा, फिर ऑब्जेक्ट लिखना होगा। जब ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी, कम से कम, इससे ज़्यादा हो सकती हैं, 4, 5 और भी कुछ हो सकता है, एटलीस्ट 2, 3, and sometimes only verb is, sometimes केवल verb, only verb, it also make sense, तो सेंटेंस फ्रेम हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हमें ये चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सेंटेंस के लिए केवल वर्ब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम आपको वर्ब पढ़ाएंगे, देन आई विल टेल यू व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ वर्ब, वर्ब कहते किसे। वी विल डिस्कस दीज थिंग्स लेटर ऑन। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ग्रुप, यानी ये जब ग्रुप ऑफ, ये 3 ग्रुप ऑफ वर्ड्स एटलीस्ट एक आइडियल सेंटेंस में अगर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, तो वो हमारा कंप्लीट सेंस बनाएंगे, और कंप्लीट सेंस बनाएंगे तो वो सेंटेंस बन जाता है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, आई टीच
इंग्लिश। आई टीच इंग्लिश। आई यहां पर सब्जेक्ट है, टीच यहां पर वर्ब है और इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। ये एक आइडियल सेंटेंस हो गया, कंप्लीट सेंस है। अगर इस सेंटेंस में हम सपोज टीच और इंग्लिश को हटा देते हैं, सिर्फ बोलते हैं आई, इट हैज नो मीनिंग। हम आई को हटा देते हैं, टीच इंग्लिश, इट हैज सर्टेन सेंस बिकॉज ऑफ वर्ब। अगर हम रिमूव कर देते हैं इंग्लिश को तो भी सेंटेंस आई टीच। इट मीन्स फॉर सेंटेंस द वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इंग्लिश ग्रामर में ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं हो सकता जिसमें वर्ब ना हो। यानी सेंटेंस कब होगा? जब उसमें वर्ब होगा। यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ग्रुप है 1 2 3 वर्ड्स हैं और ये कंप्लीट सेंस, ये कब कंप्लीट सेंस बनाएंगे? जब इसमें वर्ब होगा। विदाउट वर्ब वी कैन नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस। आई थिंक समझ में आया होगा कि सेंटेंस क्या होता है। अब हम बात करते हैं, अगर किसी भी सेंटेंस में सपोज वर्ब ही नहीं है तो वो क्या होगा? अगर किसी भी सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, जो हमने डेफिनेशन याद की है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड हैं लेकिन वो कंप्लीट सेंस नहीं है। कंप्लीट सेंस कब नहीं होगा? जब उसमें वर्ब नहीं होगा। इसी को हम सेंटेंस को लिख देते हैं। सपोज एक वर्ड लिख रहा हूं, केवल एक वर्ड लिखा डेली इन द मॉर्निंग। एक वर्ड इसमें डेली लिखा है, इन भी लिखा है, द लिखा है, मॉर्निंग लिखा है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। एक दूसरा वर्ड हमने लिखा है इसमें विद माई फ्रेंड्स। सपोज मैंने लिखा विद माई फ्रेंड्स। अब ये भी देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है। ये सेंटेंस हो नहीं सकते। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, किसी भी इंग्लिश में किसी भी स्ट्रक्चर में विदाउट वर्ब वो सेंटेंस हो नहीं सकता। यानी कि फिर हम इसको क्या कह देंगे? अर्थात अगर किसी भी इंग्लिश के स्ट्रक्चर में वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं हो सकता। अगर वो सेंटेंस नहीं है तो फिर वो क्या है? इंग्लिश में इन्हीं को हम बोल देते हैं, ध्यान रखिएगा, इसी को हम बोल देते हैं फ्रेज। क्या बोल देते हैं? फ्रेज। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेंटेंस एंड फ्रेज? द बेसिक डिफरेंस इज अ सेंटेंस हैज अ वर्ब, while in phrase there is no verb at all. It means if we have a verb in group of words, then it is a sentence. If we don't have a verb in group of words, then it is not a sentence. And what is it? Then it is called phrase. तो what is the difference? अगर आपसे कोई पूछता है phrase और sentence में क्या difference है, तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि सेंटेंस में विदाउट वर्ब सेंटेंस नहीं हो सकता। अ सेंटेंस कैन नॉट बी फ्रेम्ड विदाउट वर्ब, बट इन द फ्रेज देर इज नो वर्ब. इफ यू पुट वर्ब इन द फ्रेज देन इट विल बिकम अ सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, इसमें अब हम कुछ वर्ब को पुट कर देते हैं. लेट अस सी द एग्जाम्पल.
देखिए, ये मैंने सेंटेंस था, इसमें कुछ वर्ब पुट कर देते हैं। इसी सेंटेंस को मैं ऐसे फ्रेम करता हूं, आई टीच इंग्लिश डेली in the morning I teach English daily in the morning। इस सेंटेंस को हम स्टडी करते हैं। अब ये कंप्लीट, दीज आर ग्रुप ऑफ द वर्ड्स। अगर इसको हम यहां पर ब्रेक कर, देखो थोड़ा ब्रेक करते हैं इस सेंटेंस को, हम कलर चेंज करने की कोशिश करते हैं। हम इस सेंटेंस को थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। देखिए सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। अगर सपोज हमारे पास सेंटेंस केवल इतना है, आई टीच, नो प्रॉब्लम, इट इज अ सेंटेंस। ये सेंटेंस है, क्यों? बिकॉज देयर इज अ वर्ब। हम आई भी हटा देते हैं, टीच इंग्लिश, फिर भी सेंटेंस है भाई। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ वर्ब। क्लियर? नाउ अब हम इस सेंटेंस को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं और पढ़ाते हैं, आई टीच इंग्लिश, यानी ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी, सेंटेंस हो गया। डेली इन द मॉर्निंग, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये फ्रेज है इसमें। इट मींस, फ्रेज मींस अ ग्रुप ऑफ वर्ब, वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट वर्ब, एंड इट हैज नो इंडिपेंडेंट मीनिंग, or it has meaning but it has no independent sense. But when we use it in the sentence or with the verb, it makes additional sense, or it has a complete sense with the verb. So in this sentence, I teach English daily in the morning, तो ये complete sentence है पूरा, यहां से लेकर यहां तक पूरा एक सेंटेंस है। और इस सेंटेंस को अगर हम पार्ट करेंगे तो ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाएगा? फ्रेज कहलाएगा। अर्थात फ्रेज क्या होता है? फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और उसका अपने आप में मीनिंग तो होता है लेकिन कोई सेंस नहीं होता। लेकिन जब उसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को किसी वर्ब ग्रुप ऑफ वर्ड्स में रख देते हैं तो इसका एक मीनिंग, एक सेंस निकल के आ जाता है। तो फ्रेज जो होता है वो सेंटेंस का एक पार्ट होता है। अब हम इसकी डेफिनेशन कैसे कर रहे हैं? हम ऐसे कर सकते हैं कि फ्रेज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, और यू कैन से इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has no verb, basically no finite verb, and when it is used with the sentence or with it used with the verb, it makes a complete sense, or you can say it adds in the meaning of the verb. That is called phrase. उसको हम phrase बोल देते हैं। तो इंग्लिश में पहले तो हमें यह समझना होना चाहिए कि सेंटेंस क्या होता है, फ्रेज क्या होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा सेंटेंस क्या होता है, कि सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called sentence। लेकिन ये complete sense कौन बनाता है? verb। विदाउट वर्ब नो सेंटेंस। और बहुत ही आम भाषा में अगर आप इसको समझना चाहें तो इतना समझ लीजिए, अगर वर्ब नहीं है तो सेंटेंस नहीं है, वर्ब है तभी वो सेंटेंस है। इफ देयर इज अ वर्ब देयर इज अ सेंटेंस, विदाउट वर्ब नो सेंटेंस। अब जब वर्ब नहीं है तो वो क्या होगा फिर? तो फिर वो कहलाएगा फ्रेज। उसको हम क्या बोल देंगे? फ्रेज बोल देते हैं। तो पहला डिफरेंस क्या होता है? फ्रेज में वर्ब नहीं होती, नंबर 1। दूसरा, सेंटेंस में वर्ब होता है। फ्रेज का अपना, आप चिल्लाते खड़े होकर चलता, डेली इन द मॉर्निंग, डेली इन द मॉर्निंग, विद माई फ्रेंड, विद माई, कुछ भी बोलते रहिए, इसका मीनिंग है लेकिन कोई सेंस नहीं है। सेंस तभी होगा जब इसके साथ कोई ना कोई वर्ब होगी। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देते हैं वर्ब के साथ फ्रेज को यूज करने का। मुझे उम्मीद है कि पहले आप वर्ब, सेंटेंस और फ्रेज में डिफरेंस समझ लीजिए। एक दूसरा एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं, देन लेट अस सी।
देखिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जरा समझने की कोशिश करिएगा। रघु गोज टू स्कूल, एक बहुत ही छोटा सेंटेंस लिखा है। ये सेंटेंस है, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें क्या है, ये वर्ब। अगर वर्ब नहीं हटा दीजिए सेंटेंस नहीं है ये। तो मोटा मोटा बहुत ही आम भाषा में ये समझ लीजिए आप कि अगर सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो सेंटेंस हो ही नहीं सकता। विदाउट वर्ब नो सेंटेंस। रघु गोज टू स्कूल, अब देखिए फ्रेज क्या होते हैं। रघु गोज टू स्कूल डेली in the morning अब इन द मॉर्निंग ये ऐड कर दिया हमने एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। विद हिज फ्रेंड्स, एक दूसरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स और ऐड कर दिया हमने। एंड कजिन्स, उसके कजिन भी साथ में जाते हैं, एक और ऐड कर दिया। और भी कुछ ऐड कर दो। बाई बस कुछ और ऐड कर दिया। लेट अस स्टडी द सेंटेंस। एक सिंपल सा सेंटेंस मैंने बताने की कोशिश करी थी, जो मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस क्या होता है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। रघु गोज टू स्कूल, इसमें वर्ब है, सेंटेंस है। डेली इन द मॉर्निंग, डेली इन द मॉर्निंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये, इसमें वर्ब नहीं है, ये फ्रेज है। विद हिज फ्रेंड्स, ये दूसरा फ्रेज है। एंड कजिन्स, थर्ड फ्रेज। बाई बस, अनदर फ्रेज और ऐड कर दीजिए। एट 7:30, अनदर फ्रेज। तो फ्रेज किसी भी सेंटेंस में आप ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, आप इसको रिमूव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता इसके बेसिक सेंस पर। बस इसका मीनिंग और ऐड होता जाता है, एक और मीनिंग ऐड हो जाएगा, एक और मीनिंग ऐड। अगर आप इसको हटा दीजिए, सेंटेंस को यहां रोक सकते हैं, यहां रोक दीजिए सेंटेंस, ये भी पूरा हो गया। सेंटेंस को यहां ब्रेक कर सकते हैं, ये भी पूरा हो गया। सेंटेंस को हम यहां ब्रेक कर सकते हैं, ये भी पूरा हो गया। सेंटेंस को हम यहां ब्रेक कर सकते हैं, ये भी पूरा हो गया। रघु गोज, सेंटेंस यहां भी पूरा हो जाएगा, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा है इसमें, इसलिए स्कूल लगा देंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर इसमें केवल एक वर्ड हटा दीजिए, गोज, रघु टू स्कूल डेली इन द मॉर्निंग, नो सेंस, नथिंग, बेकार है, कुछ नहीं है। मीन्स फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, बस इसमें कोई भी वर्ब नहीं होती, जबकि सेंटेंस में वर्ब होती है। तो बेसिक डिफरेंस क्या हुआ कि वर्ब इज रिक्वायर्ड इन राइटिंग अ सेंटेंस, इन फ्रेज देयर इज नो वर्ब। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी हमने बात करी सेंटेंस की, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has subject plus verb plus object, phrase, यानी इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब,
थर्ड इज कॉल्ड क्लॉज। अब ये क्लॉज क्या होता है? जब तक आपको इंग्लिश में ये पता नहीं होगा आपको सेंटेंस क्या होते हैं, फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है। इफ वी डू नॉट नो दीज थिंग्स, वी शुड नो कि व्हाट इज द सेंटेंस, फ्रेज एंड क्लॉज। तो सेंटेंस जो पैराग्राफ है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, हमें समझ में नहीं आएगी। इट इज द बेसिक ऑफ इंग्लिश। तो आज की जो ये क्लास है, हम बिल्कुल इंग्लिश की बेसिक से पढ़ाने की, बिल्कुल छोटी क्लास से लेके बेसिक से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये उन बच्चों के लिए भी है जो हिंदी मीडियम से है और इंग्लिश मीडियम। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि अपने लेक्चर को इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में कंबाइन करके चलूँगा, बाईलैंग्वेज पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, अगर कुछ और रिक्वायरमेंट होगी डेफिनेटली आई विल चेंज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द क्लॉज। इस पहले आप सेंटेंस समझ लीजिए, फ्रेज करिए, इन दोनों को समझ लीजिए, और अगले लेक्चर में आपको हम बताएंगे क्लॉज और फिर तीनों में बेसिक डिफरेंस। तो आप इसको देखिए, बार बार देखिए। अगर आपको लगता है ये कंटेंट्स बहुत अच्छा है तो अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को, अपने साथ के लोगों को शेयर करिए और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए जिसका नाम है एग्ज़ाम रूट्स। एग्ज़ाम रूट्स को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और मैं आपको बताता हूँ इस पर इंग्लिश से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी, और बहुत ही बेसिक लेवल से और बहुत ही हायर लेवल तक आपको ले जाया जाएगा। मैं डॉक्टर SK मिश्रा आप सभी का एग्ज़ाम्स रूट पर स्वागत करता हूं, और आज से आप मुझे रोज़ इसी चैनल पर देखेंगे और हम आपको इंग्लिश की बहुत ही अच्छी ट्रिक्स, थ्योरेटिकल नॉलेज, लिटरेचर, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इसी चैनल पर आपको मिलेंगे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इंग्लिश से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी आप हमें कमेंट करिएगा, हमें बताइएगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन को हम ज़रूर बताएंगे। ओके।